हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम फिलॉसफी क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 नेचर ऑफ फिलॉसफी में थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट फिलॉसफी एंड अदर साइंसेस। उसी के अंदर का थर्ड टॉपिक होने वाला है ये फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो अब तक हमने फिलॉसफी एंड लॉजिक, फिलॉसफी एंड साइंस, ये दो टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक कवर करेंगे जो है फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अब तक के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनमें से कहीं पर भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने डाउट और क्वेरी को पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिलॉसफी एंड रिलीजन। इट प्राइमरीली डील्स विद द क्वेश्चंस अबाउट जीव, जगत एंड ईश्वर। जीव का मतलब है यहाँ पर सेल्फ, जगत का मतलब है वर्ल्ड, ईश्वर का मतलब है यहाँ पर गॉड। कि जो फिलॉसफी और रिलीजन के बीच में जो इंटरसेक्शन है, जब हम इन दोनों फील्ड्स को कंसिडर करके आगे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हम क्वेश्चनिंग किन चीज़ों के ऊपर करते हैं? तो वो है जीव यानी कि सेल्फ, जगत यानी कि वर्ल्ड या फिर संसार, एंड ईश्वर मतलब गॉड। Philosophy tries to understand the nature of supreme being, whereas religion tries to reach him. फिलॉसफी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क इन्वॉल्व है। इंटेलेक्चुअल वर्क का मतलब हुआ बौद्धिक श्रम। जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा अगर हम देखें तो एक हमें वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करता है, जबकि फिलॉसफी हमें वे ऑफ लिविंग सिखाता है। राइट, रिलीजन हमें वे ऑफ लिविंग सिखाता है, जबकि फिलॉसफी हमें वे ऑफ थिंकिंग सिखाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग वेराज रिलीजन इज़ ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। फिलॉसफी हमें यह सिखाता है कि सोचना कैसे है, सोचना क्या है, क्योंकि अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम हमारी वे ऑफ लिविंग, हमारा जो डेली बिहेवियर है, हम उसे भी बदल नहीं पाएंगे। तो सोच के माध्यम से हम अपने डेली लाइफ को बदल सकें, ये गोल है फिलॉसफी का। जबकि रिलीजन का गोल ये है कि हम अपने एक्शंस को चेंज करके अगर जीव, जगत और ईश्वर के बारे में आंसर खोजने बैठेंगे तो वो कैसे होगा। तो ये गोल है रिलीजन और फिलॉसफी के इंटरसेक्शन का। फिलोसोफर remaining completely faithful to his ideology and lives life in accordance, then that ideology becomes a religion for him. तो हमें अभी ये समझ में आता है कि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी का क्या मतलब हुआ? आइडियोलॉजी का मतलब हुआ सबका अपना अपना लाइफ के प्रति जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है। मेरा लाइफ के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो शायद आपके लिए वो ना हो, और आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो दृष्टि है लाइफ की तरफ, शायद वो मेरे में ना हो। तो हम सब अपने अपने दृष्टिकोण से ही काम करते हैं, ठीक है, और वो दृष्टिकोण जो हम चुनते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए रिलीजन बन जाता है। राइट, रिलीजन touches the entire personality of human being and its practice, whereas philosophy is mainly an intellectual activity. मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की कैटेगरी है, जहाँ पर हम बौद्धिक तरीके से सत्य तक पहुँचने की मंशा रखते हैं, वो फिलॉसफी के अंदर आता है। और जहाँ पर हम अपना कोड ऑफ कंडक्ट बदल दें कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमारे मोटिव्स क्या होते हैं, अगर हम इन सब को चेंज कर ले तो वो रिलीजन के अंदर आता है। फिलोसोफर ओनली एम्प्लॉयज रिफ्लेक्टिव मेथोडोलॉजी, whereas religious person tries to reach the ultimate crux of elements by feelings और interior experience। फिलॉसफी में हमको पता है कि तीन मेन चीज़ें होती है, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं फिलॉसफी के, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और लिंग्विस्टिक प्रिसीजन। उसमें से हमने ये पता चलता है कि फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिव मेथोडोलॉजी, मतलब कि अवलोकन के द्वारा हम सत्य तक पहुँचने की मंशा रखते हैं। सत्य हमारा लक्ष्य है यहाँ पर फिलॉसफी में, और उसे पहुँचने के लिए हम अंतर अवलोकन का
एज अ विधि, एज अ टूल हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो रिलीजन है वो हमारे खुद के अंदर माइंड में जो इमोशंस चल रहे हैं, हमारी खुद की क्या एक्सपीरियंस है इस लाइफ के बारे में, हम उसे चेंज करते हैं, उसे हायर लेवल्स तक ले जाते हैं, जिससे कि हमारी खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। तो ये फिलॉसफी और रिलीजन के बीच में हमने थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी और कंपैरिजन देख लिया। फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन डाउट वाइल रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ। तो मैंने आपको पहले बताया कि फ़िलॉसफ़ी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, और अगर हमें किसी भी टाइप की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करनी हो तो उसका एक मेन कंपोनेंट होता है डाउट। डाउट के बिना पॉसिबल नहीं है कि आप फ़िलॉसफ़ी को अपने लाइफ में उतार पाए, क्योंकि अगर डाउट नहीं होगा तो हम किस एरिया को एग्ज़ामिन करेंगे ये हमें भी नहीं पता होगा। कोई भी एग्ज़ामिनेशन या फिर कोई भी गोल अचीव करने के लिए, जैसे कि फ़िलॉसफी में गोल है कि व्हाट इज़ फ्री विल, अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो सबसे पहले तो हमने ये क्वेश्चन किया। व्हाट इज़ फ्री विल एक डाउट है, ठीक है, ये हमारा एक डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चनिंग के कारण ही फ़िलॉसफी का जन्म हुआ है। और जबकि अगर हम रिलीजन के बारे में बात करें तो रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन फेथ। रिलीजन में डाउट की जगह नहीं होती। यहाँ पर हमें एक इमोशनल कनेक्शन बनाकर विश्वास रखना होगा कि ठीक है, यहाँ पर कोई आंसर है भी या नहीं। वी हैव टू ट्रस्ट इन ऑर्डर टू ग्रो in the field of religion. The doubts remaining in the question or doubt of ultimate nature of reality are resolved only by religious experience. Philosophy ends in religion. जब जब हम डाउट करते हैं तब तब हमारे अंदर क्या जन्म लेता है? शंका। और शंका का अंत वही तभी होगा जब हम उसे एक फेथफुल आंसर देकर शांत कर पाए। फिलॉसफी क्या करता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करता है खड़े, ठीक है, लेकिन रिलीजन हमें क्या बताता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए फेथ ही एकमात्र रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है। ये रिलीजन का मानना है कि आप फेथफुल रहो, आप विश्वास रखो ईश्वर में, और उनकी इस मटीरियलिस्टिक क्रिएशन पर आप विश्वास रखो। यही रिलीजन का मानना है कि हम विश्वास रखकर अपने बिहेवियर को चेंज करें और जीवन में आगे बढ़े। There is need for philosophical examination of rituals, concepts and principles which are expressions of the profound experience that take place in religion. तो हम देखते हैं कि रिलीजन में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, राइट। बहुत ही ज़्यादा हम एक रिचुअलिस्टिक एलिमेंट बहुत बड़ा प्रेजेंट है रिलीजन में। तो फिलॉसफी कहता है कि क्या इन रिचुअल्स की ज़रूरत है भी या नहीं। फिलॉसफी इसी पर प्रश्न करता है कि इन रिचुअल्स का मतलब क्या है। मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी का यूज़ करके हम ये जानना चाहते हैं कि जो रिलीजियस रिचुअल्स है क्या वो है भी या नहीं। अगर है तो उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है। इन सब के ऊपर जो चर्चा होती है, जहाँ पर हम डाउट का इस्तेमाल करते हैं रिलीजियस रिचुअल्स और कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पे, इससे हमें पता ये चलता है कि उसकी वैलिडिटी कितनी है, क्या वो सही में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ फिलोसफी एंड देन ओनली ह्यूमन बीइंग कैन रिमेन फ्री फ्रॉम डाउट एंड सुपरस्टिशंस। एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल एग्जामिनेशन की, कि हमने कोई यहाँ पर लाइफ की एक एरिया को पिक किया, जैसे कि नॉलेज। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन और डाउट्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं कि नॉलेज क्या है, नॉलेज की नेचर क्या है, नॉलेज के टाइप्स क्या है, नॉलेज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या नॉलेज ट्रूली अटेनेबल है भी या नहीं, क्या हम सब कुछ कभी जान भी पाएंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो मेड पॉसिबल हुआ है फिलॉसफी के कारण, और इस एग्जामिनेशन से ही हम डाउट और सुपरस्टिशंस का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ्स,
अगर हम फिलॉसफी का यूज़ करेंगे एज अ टूल, क्वेश्चनिंग टूल, तो हम डाउट और सुपरस्टिशन से मुक्त रहेंगे और हमारे लाइफ में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के लिए हम इधर तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फिलॉसफी एंड एथिक्स, जो है टॉपिक नंबर 4। सो या टिल देन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट करें और मैं आपको उन डाउट्स का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।